मेटावर्स एक ऐसा डिजिटल वर्ल्ड जहां पर लोग इस रियल वर्ल्ड को छोड़कर इसी डिजिटल वर्ल्ड में रहेंगे। मेटावर्स में आपको इस रियल वर्ल्ड की तरह ही तमाम तर फैसिलिटीज़ मिलेंगी। वहां पर आपको अपने दोस्त भी मिलेंगे, नए दोस्त बना सकेंगे, बिजनेसेस कर सकेंगे, मेटा कंटेंट सेल कर सकेंगे, अपनी वर्शिप प्लेसेस पर भी जा सकेंगे, अपनी फैमिली के साथ मुख्तलिफ जगह पर ट्रैवल भी कर सकेंगे। और सबसे बढ़कर मेटावर्स में वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स रियल ऑब्जेक्ट्स की तरह ही फील होंगे। और इवन के लोग मेटावर्स में ही अपने लाइफ पार्टनर्स तलाश करके उनसे ही शादियां भी करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ भी मेटावर्स में खरीदेंगे। एक अमेरिकन रैपर और एक्टर स्नूप डॉग जिसने मेटावर्स में लाखों डॉलर्स की वर्चुअल प्रॉपर्टी खरीदी है, और इसके बाद स्नूप डॉग के फैंस अपने आइडियल की वर्चुअल प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द अपनी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लाखों डॉलर्स पानी की तरह बहा रहे हैं। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि इस डिजिटल वर्ल्ड को कंट्रोल करने वाला सिर्फ एक पर्सन मार्क ज़करबर्ग है। मेटावर्स को अपनी इसी प्रॉपर्टी की वजह से कोलोनाइजेशन ऑफ कॉन्शियसनेस का भी नाम दिया गया है, क्योंकि फेसबुक वो तमाम तर चीज़ें कर रहा है जो इंसानों के लिए मोनोपोली क्रिएट कर सकें। ये सोच कर ही नामुमकिन लगता है कि कैसे एक सोशल मीडिया कंपनी इस दुनिया में अपनी एक अलग ही दुनिया बना रही है। और जब हमने इस डिजिटल यूनिवर्स यानी कि मेटावर्स के बारे में डीपली रिसर्च की तो ये जानने को मिला कि मेटावर्स हमारी सोच से भी ज़्यादा इविल है। लेकिन कैसे, जानेंगे इस वीडियो में। फेसबुक, जिसे आप लोग अपना वक्त ज़ाया करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये किसी एक इंसान के लिए अरबों डॉलर्स का बिजनेस है। और इस इंसान का नाम मार्क ज़करबर्ग है। मार्क ज़करबर्ग अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए बहुत स्मार्टली वर्क कर रहा है। जैसे कि एलोन मस्क और जेफ बेजोस ने अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए स्पेस को अपना टारगेट बना रखा है, ऐसे ही मार्क ज़करबर्ग ने अपनी इस बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ह्यूमन कॉन्शियसनेस को टारगेट बना रखा है। फेसबुक ऑलरेडी दुनिया की 8वीं बड़ी कंपनी है जो ऑलरेडी 3.5 बिलियन यूजर्स को कंट्रोल कर रही है। लेकिन ज़करबर्ग के लिए ये काफ़ी नहीं था। यहाँ पर अपने इन 3.5 बिलियन यूज़र से ज़करबर्ग ने फ़ायदा उठाते हुए ये अंदाज़ा लगाया कि अगर फेसबुक लोगों के कॉन्शियसनेस को इतना कंट्रोल कर सकती है कि सिर्फ फेसबुक ही उसको इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करके दे सकती है, तो क्यों ना वो इन अपने यूज़र्स को मज़ीद अच्छे से अपने जाल में फंसाकर मज़ीद पैसा कमा सके। यहाँ पर मार्क ज़करबर्ग ये बात अच्छे से जानता है कि इन 3.5 बिलियन लोगों को कंट्रोल करके वो किसी भी न्यू रियलिटी को कंट्रोल कर सकता है। और यही सब देखते हुए मार्क ज़करबर्ग ने एक न्यू रियलिटी, एक न्यू वर्ल्ड जिसे मेटावर्स का नाम दिया गया, लॉन्च करने का प्लान बनाया। लेकिन ये वर्चुअल वर्ल्ड लॉन्च करने से पहले मार्क ज़करबर्ग को एक बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा। जैसे कि फेसबुक अपना वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड लॉन्च करने का सोचता है तो उसे ये जानने को मिलता है कि मार्केट में ऑलरेडी इस टाइम पर एक और वर्चुअल रियलिटी मार्केट मौजूद है जिससे मेटावर्स को कम्पीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मार्क ज़करबर्ग स्मार्टली वर्क करता है। और यहाँ पर मार्क ज़करबर्ग को इस बात का अच्छे से पता है कि अगर किसी काम में भी पीक पर जाना है तो इसके लिए आपको अपने कंपटीटर्स को जड़ से ही ख़त्म करना होगा। मेटावर्स को जिस वर्चुअल रियलिटी मार्केट से कम्पीट करना पड़ गया उसका नाम ऑक्टस था, और इसीलिए फेसबुक ऑक्टस को 2014 में $2 बिलियन में खरीद लेता है। ऑक्टस इस टाइम पर 75% वर्चुअल रियलिटी मार्केट को कंट्रोल कर रहा था। अब इसके बाद फेसबुक अपनी वर्चुअल रियलिटी मार्केट यानी कि मेटावर्स को लॉन्च करने का प्लान बनाता है और यूजर्स को इस वर्चुअल रियलिटी मार्केट का एक्सपीरियंस करवाने के लिए हेडसेट मुतारफ करवाता है, जिसके थ्रू यूजर्स इस वर्चुअल दुनिया में जा सकते थे। जैसे कि फेसबुक पर ऑलरेडी 3.5 बिलियन एक्टिव यूजर्स मौजूद थे, तो फेसबुक ने अपने इस न्यू वर्चुअल रियलिटी मार्केट मेटावर्स की मार्केटिंग बहुत अच्छे से की। और फेसबुक पर मौजूद यूजर्स मेटावर्स की मार्केटिंग देखते हुए इसके लॉन्च होने का इंतजार करने लगे। अब जैसे ही ये वर्चुअल रियलिटी मार्केट मेटावर्स लॉन्च होती है तो फेसबुक अपने यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्टार्ट में हेडसेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट देना शुरू कर देता है। यहाँ पर मेटावर्स लॉन्च हो जाती है और शुरू में मेटावर्स के लॉन्च होते ही यूजर्स में काफ़ी ज़्यादा इसका क्रेज़ रहा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता यूजर्स का मेटावर्स के लिए क्रेज़ ख़त्म होने लगा, क्योंकि लोगों के पास मेटावर्स में ज़्यादा देर रहने के लिए कोई खास रीज़न ही नहीं थी। और ये सब देखते हुए फेसबुक अपने कस्टमर्स को मेटावर्स का भी एडिक्ट बनाने के लिए 3 चीज़ों से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। नंबर 1 रिलीजियस कंट्रोल, नंबर 2 फाइनेंशियल कंट्रोल एंड नंबर 3 पॉलिटिकल कंट्रोल। अगर फेसबुक मेटावर्स में ही रिलीजियस ग्रुप्स, बिजनेसेस, शॉप्स, वर्क प्लेसेस, न्यूज़ और पॉलिटिकल ग्रुप्स को ले आता है तो लोगों के पास मेटावर्स को ज्वाइन करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता।
मेटावर्स में यूजर्स को मजहबी तौर पर कंट्रोल करने के लिए फेसबुक सबसे पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी को टारगेट करती है और कई सारे बड़े चर्च के लीडर्स को फेसबुक की तरफ से मेटावर्स को ज्वाइन करने का कहा जाता है और इन तमाम क्रिश्चियन लीडर्स के फॉलोअर्स ऑटोमेटिकली लीडर्स को फॉलो करते हुए मेटावर्स को ज्वाइन करते हैं। और 2017 तक फेसबुक की तरफ से दुनिया के तमाम बड़े रिलीजियस लीडर्स को अप्रोच करके उन्हें मेटावर्स ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है और उन्हें बदले में पे भी किया जाता है। मेटावर्स के ये सब कुछ करने के पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ हर तरह से यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म की तरफ अट्रैक्ट करके उन्हें उसका आदी बनाना था। लेकिन यहाँ पर फेसबुक के लिए एक बड़ा चैलेंज ये था कि दुनिया भर में हर एक रिलीजन में से बहुत कम लोग अपने रिलीजियस से अटैच हैं। ऐसे लोग जो पर्पसलेस लाइफ गुजार रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए एंटरटेनमेंट एक बड़ी अट्रैक्शन होती है। वो किसी तरह से भी एंटरटेनमेंट हासिल करने के लिए अपने माइंड को डोपामिन चेजिंग के लिए फीड करते रहते हैं और मेटावर्स ऐसे लोगों के लिए एक बड़ी अट्रैक्शन थी। और फेसबुक अपने इस किस्म के यूजर्स को मेटावर्स की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए मेटावर्स में हर तरह की एंटरटेनमेंट, शॉप्स, बिजनेसेस, मनी और सेलिब्रिटीज को पुल कर रहा था और हर तरह की एंटरटेनमेंट का इंतजाम मेटावर्स में ही कर रहा था। जस्टिन बाइबर को फेसबुक की तरफ से मेटावर्स में कंसर्ट करने के लिए पे किया गया और लोग जस्टिन बाइबर का ये वर्चुअल कंसर्ट देखने के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करके पैसा पानी की तरह बहाने लगते हैं। और इवन के तमाम बड़े लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड्स जैसे कि एलवी, गुची, बार्बी लाखों डॉलर्स लगाकर मेटावर्स में एनएफटी खरीदने लगते हैं और 2030 तक एक्सपर्ट की प्रेडिक्शन के मुताबिक मेटावर्स की वैल्यू 1303.4 बिलियन डॉलर्स हो जाएगी और उस वक्त तक रियल वर्ल्ड इकोनॉमिकली मुकम्मल तौर पर वर्चुअल वर्ल्ड में तब्दील होने लगेगा और इस सब को कंट्रोल करने वाला सिर्फ एक पर्सन होगा। आप ये सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे कि फेसबुक अपने यूजर्स को सिर्फ फेसबुक के थ्रू ही ट्रैक नहीं करता बल्कि वो इंटायर इंटरनेट से ट्रैक करता है और इस मकसद के लिए फेसबुक अपने 2 प्रोग्राम्स को यूज करता है और फेसबुक के अपने इन दोनों प्रोग्राम्स का नाम सेंटर और टास्क है। यूजर्स की ट्रैक की गई इस तमाम इन्फॉर्मेशन को फेसबुक अपने बिजनेसेस पर्पसेस के लिए यूज करता है। मेटा टास्क और सेंटर की हेल्प से फेसबुक पर ही नहीं बल्कि पूरे इंटायर इंटरनेट पर बिजनेसेस को कंट्रोल करता है। फेसबुक आपका डाटा कलेक्ट करके आपको चीजें बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और इवन के अगर आप ऑफलाइन भी होंगे और अपने किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड से कोई चीज खरीदने की बात करेंगे तो जो ही आप फेसबुक को ओपन करते हैं तो आपको इसी चीज के बारे में एड्स दिखने लगते हैं। Toys are what I'm the most interested in right now. If I were to buy something right now, it would be dog toys. First website up. Oh my God! It's right there. सिर्फ यही नहीं, फेसबुक आपके फ्यूचर बिहेवियर को भी प्रेडिक्ट करके आपको फ्यूचर में क्या खरीदना है इसके भी रिलेटेड एड्स दिखाता है। अपने इस असल दुनिया में जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो बदले में हम पैसे देते हैं, जबकि मेटावर्स एक ऐसी इल्यूजन है जहां पर आपको वर्चुअल चीजें, कपड़े, जूते, कार्स, प्रॉपर्टी खरीदने पर पे करना पड़ेगा, लेकिन जब आप हकीकत में आएंगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। फेसबुक कॉन्शियसली हमें ऐसी चीजों की तरफ लेके जा रहा है जिनका रियल लाइफ में हमें जर्रा बराबर भी फायदा नहीं होने वाला। सिर्फ इतना ही नहीं, मेटावर्स आपको पॉलिटिकली भी कंट्रोल करने जा रहा है और यही है 21st सेंचुरी की सबसे खतरनाक बात। मेटावर्स में आपको शॉपिंग मॉल्स, बिजनेसेस, फ्रेंड सर्कल, सेलिब्रिटीज, रिलीजियस ग्रुप्स और भी बहुत कुछ मिलेगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेटावर्स को ये फील हुआ कि यूजर्स को लंबे अरसे तक मेटावर्स में रखने के लिए ये सब कुछ काफी नहीं था। यूजर्स को परमानेंटली मेटावर्स में हुक्ड रखने के लिए मेटावर्स ने कुछ नया प्लान किया। मेटावर्स में यूजर्स के कुछ देर हुक्ड रहने के बाद मेटावर्स आपको इनक्रेडिबल फील करवाता है। मेटावर्स में आप कोई भी गेम खेलते हैं, किसी मेटा फ्रेंड से मिलते हैं, मेटावर्स में कोई कंसर्ट देखते हैं, इसके बाद आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है जो आपको ये सेम एक्शन बार बार रिपीट करने पर मजबूर करता रहता है। और मेटावर्स में जहां पर जो आपका जी चाहे आप कर सकते हैं और यही वजह है कि यूजर ज्यादा देर तक मेटावर्स में हुक्ड रहता है और यूजर ये सब कुछ बिना नोटिस किए मुसलसल रिपीट करता रहता है। यूजर्स को मेटावर्स में रहते हुए इमेजिन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और ना ही अपने बारे में सोचने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपके लिए सब कुछ मेटावर्स खुद कर रहा है। मेटावर्स में पैसा कमाने के बाद आप प्रोडक्टिव फील करेंगे, मेटावर्स में फ्रेंड्स बनाने के बाद आप इनक्रेडिबल फील करेंगे, मेटावर्स में आप प्रॉपर्टी खरीदने के बाद अकम्प्लिश फील करेंगे। इस सब के बाद आप अपनी तमाम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने लगेंगे और इस वर्चुअल वर्ल्ड से ही आपको खुशी मिलने लगेगी। हर रोज आप मेटावर्स में घंटों गुजारना शुरू कर देंगे, लेकिन जब आप रियल लाइफ में वापस आएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आपने कुछ भी हासिल नहीं किया। इतना सब कुछ होने के बाद भी इस सब के पीछे कुछ और भी ऐसा है जो इससे भी कई ज्यादा खतरनाक है। आपकी ये तमाम आर्टिफिशियल लाइफ जिसमें आप घंटों गुजार रहे हैं, असल में ये आप अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए जी रहे हैं और इस सब के पीछे कोई और मौजूद है जो जीत रहा है और आपकी रियल लाइफ को कंट्रोल कर रहा है।
मेटावर्स बनाने के पीछे मार्क ज़करबर्ग का एक ऐसा माइंड था कि जिसमें उसे एक ऐसी जनरेशन मिलेगी जो जर्रा बराबर भी अपने बारे में ना सोच सके, जिसके थ्रू ये बिलियन डॉलर्स की टेक फर्म्स मजीद बिलियन डॉलर्स नहीं बल्कि ट्रिलियन डॉलर्स कमा सकेंगी। मार्क ज़करबर्ग को अपने इस ट्रिलियन डॉलर ब्रिज की तरफ बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता सिवाय फ्री स्पीच के। अगर यहाँ पे मैं फ्री स्पीच को सादा अल्फाज में एक्सप्लेन करूँ तो कोई भी मार्क ज़करबर्ग से खुले आम सवाल नहीं कर सकता। यही वजह है कि तमाम बड़ी कंट्रीज में जर्नलिस्ट को किसी गवर्नमेंट या बड़ी टेक फर्म से खुलेआम सवाल करने की इजाज़त नहीं है, और यही मेन वजह है कि कोई और एडवर्ड स्नोडन पैदा नहीं हो सका। अगर आप एडवर्ड स्नोडन के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि ये कौन इंसान था, एडवर्ड स्नोडन एक ऐसा पर्सन था जिसने यूएस के बारे में ऐसे राज फाश किए थे जिसकी वजह से यूएस की सदियों की डिग्निटी को ठेस पहुंची। अगर आप जानना चाहते हैं कि एडवर्ड स्नोडन ने यूएस का ऐसा कौन सा राज फाश किया था तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक डायरेक्टली लोगों की सोचने की सलाहियत और इन्वेशन को तबाह कर रहा है, और यही वजह है कि आज की जनरेशन अपनी थिंकिंग एबिलिटी ही खो बैठी है। कोई भी एक नॉर्मल पर्सन जो ठीक और गलत की पहचान रखता है वो कभी भी ऐसी फजूल चीजों में अपना वक्त जाया नहीं करेगा, इवन कि वो इन प्लेटफॉर्म्स पर एग्जिस्ट करने के बारे में सोच ही नहीं सकता। मार्क ज़करबर्ग की पावर का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तमाम बड़ी पावरफुल कंट्रीज और गवर्नमेंट्स फेसबुक पर रिले करती हैं, और इसके पीछे रीज़न सिर्फ और सिर्फ आप हैं, क्योंकि फेसबुक आपके पॉलिटिकल ओपिनियंस को भी कंट्रोल कर रहा है। फेसबुक ने जिस पॉलिटिकल पार्टी के इमेज को आपकी नज़र में अच्छा बनाना होता है वो उसको गवर्नमेंट की डिमांड पर मजीद पुश करेगा, और दूसरी तरफ फेसबुक जिसे डाउनग्रेड करना चाहता है इस पार्टी की बुरी वीडियोस को पुश करेगा, और आप बिना सोचे चंद वीडियोस या पोस्ट देखकर अपना पॉलिटिकल ओपिनियन ही बदल लेंगे। आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि चंद लाइक्स के बदले फेसबुक आपके माइंड को रिवायर करके आपका ब्रेन वॉश कर रही है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ सबसे कीमती है तो वो आपका टाइम है। अगर आपको खुद से ज़र्रा बराबर भी हमदर्दी है तो आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टाइम ज़ाया करने से पहले आपको ये सोचना होगा कि आप बिलियन डॉलर फर्म्स को अपना टाइम देकर ट्रिलियन डॉलर फर्म्स बनाने जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ आप अपना यही टाइम अपने लिए इस्तेमाल करके अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ मिल सकता है जो आप हासिल करना चाहते हैं। इस सब के बारे में आपके कोई ओपिनियंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाहिर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।